Hello everyone, let's start the topic. हमने कल लास्ट टाइम बेटा ये डिस्कस करा था कि कौन कौन से अर्ली एक्सपेरिमेंट्स थे, ठीक है, जो फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड थे. आज हम आगे का डिस्कस करेंगे. थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है मेरी, इसलिए मैं ज़्यादा तेज़ नहीं बोल पाऊँगी. होप आप लोग समझ पाओ ऐसे, ठीक है ना. नोट्स नहीं बना पाई हूँ, ठीक है. ओके बेटा, आज हम डिस्कस करेंगे वेयर डज द फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस. ओके, तो सबको पता है कि फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है. एक मेन साइट जो होती है दैट इज़ क्लोरोप्लास्ट. ओके, तो ऑन द पेज नंबर देखिए ज़रा 209 बेटा. 209 पर हम देखेंगे क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर. तो सबसे पहले, ठीक है, जितने भी ग्रीन पार्ट होते हैं लीफ में, ठीक है, उनमें आपके मीज़ोफिल बंडल्स होते हैं बेटा, ठीक है. मीज़ोफिल बंडल्स होते हैं जैसे कि आप इसमें देख पाते हो, लीव्स में देख पाते हो. और दो तरह के इसमें सेल्स देखे जाते हैं, ठीक है, मीज़ोफिल बंडल्स में. एक होते हैं स्पॉन्जी सेल्स, दूसरे होते हैं पैरासाइट सेल्स. ये जो सेल्स होते हैं स्पॉन्जी सेल्स थोड़े से स्पैरिकल शेप के होते हैं और पैरासाइट सेल एलोंगेटेड सेल्स टाइप के होते हैं. और इनके आउटर सरफेस पे ही, ठीक है, ऑलमोस्ट सुपरफिशियल एरिया पे ही ये क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं, जहाँ पर बेसिकली क्या होता है बेटा, फोटोसिंथेसिस होता है, ठीक है. तो ये देखिए आप, क्यों इनके सुपरफिशियल एरिया पे ही ये प्रेजेंट होते हैं, क्यों इनसाइड अंदर की तरफ नहीं होते हैं, क्योंकि ये आसानी से लाइट को ट्रैप कर सकें, ठीक है. हाई इंटेंसिटी लाइट की ये ट्रैप कर सकें इजीली, इसलिए ये सुपरफिशियल एरिया पे होते हैं. अब हम बात कर रहे हैं इस एक क्लोरोप्लास्ट की, ठीक है. तो एक क्लोरोप्लास्ट के देखें हम ज़रा स्ट्रक्चर. एनसीईआरटी पे आ जाइए ज़रा अपनी. लुक एट योर बुक बेटा. डबल जो आप पढ़ चुके ऑलरेडी, सेल वाले चैप्टर में आपने पढ़ा था, थोड़ा सा हम रिवाइज कर रहे हैं इसको. तो ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है. आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, इनके बीच का गैप जो होता है, ठीक है, ये इनका एक तरह का ल्यूमन होता है, स्पेस होती है, ठीक है. इसके अंदर का जो मैट्रिक्स है, जैसे कि आपने माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ा, उसके अंदर भी मैट्रिक्स होती थी, ठीक है. तो पूरा मैट्रिक्स जो होता है क्या कहलाता है बेटा, स्ट्रोमा कहलाता है. सो द मैट्रिक्स ऑफ क्लोरोप्लास्ट इज कॉल्ड स्ट्रोमा. ओके, अब इस मैट्रिक्स के अंदर देखते हैं हम क्या क्या चीज़ें एम्बेडेड हैं इसमें, ठीक है, क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट हैं स्ट्रोमा में, क्या क्या चीज़ें होती हैं बेटा, ठीक है. इनके पास क्या क्या चीज़ें होती हैं बेटा. सबसे पहले ये छोटे छोटे आपके क्वाइन लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, लाइक दिस. लेट मी टेक पेंसिल. चलिए कोई नहीं, ठीक है. ये देखो बेटा, ये वाले स्ट्रक्चर मैं आपको समझा रही हूँ. इस तरह के क्वाइन लाइक स्ट्रक्चर होते हैं. एक क्वाइन लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, थैलाकॉइड, ठीक है. और इस तरह के फ्लैटेंड स्ट्रक्चर एक के ऊपर एक के ऊपर इस तरह का जो अरेंजमेंट होता है ये पूरा, ये क्या कहलाता है बेटा, ग्रैना कहलाता है, ठीक है. सो यहाँ पे देखिए, देयर इज ग्रैना इनसाइड. ये पूरा क्या है बेटा, ग्रैना है, ठीक है. और ग्रैना किससे मिलके बना है, क्वाइल लाइक स्ट्रक्चर्स, क्वाइल लाइक सेकेंड स्ट्रक्चर, जिनको हम क्वाइंस को क्या बोलेंगे, सिंगल सिंगल यूनिट को थैलाकॉइड बोलेंगे, ठीक है. ये आपस में इसी तरह का एक ग्रैना ये रहा, इसी तरह का एक ग्रैना ये रहा, ये आपस में जुड़े रहते हैं बेटा लैमेलाए के थ्रू, ठीक है. इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, स्ट्रोमल लैमेलाए. ओके, दूसरी बात, और क्या क्या चीज़ें होती हैं क्लोरोप्लास्ट के अंदर. अपने खुद के राइबोसोम्स होते हैं, अपना खुद का डीएनए होता है, ठीक है. कुछ स्टार ग्रैन्यूल्स भी होते हैं, क्योंकि जो स्टार्च यहाँ बनता है, कार्बोहाइड्रेट्स यहाँ बनते हैं, वो स्टोर भी होते हैं. तो स्टोरेज यूनिट जो होती हैं उनके लिए वो स्टार्च ग्रैन्यूल कहलाती हैं. कुछ लिपिड्स ड्रॉपलेट्स भी होती हैं, ठीक है. एज अ फूड ये सब चीज़ें यहाँ पे स्टोर्ड फूड, ये सब चीज़ें यहाँ प्रेजेंट रहती हैं. एक और इम्पॉर्टेंट बात जो आपको पता होनी चाहिए, पिगमेंट्स की बात करते हैं.
तो जो पिगमेंट्स होते हैं वो एक्चुअल में यहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। आपने अब आप आज अभी तक पढ़ते आ रहे हो, क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होता है क्लोरोप्लास्ट में, क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होता कहाँ है एक्चुअल में बेटा। तो ये जो थैलाकॉइड होते हैं ना, थैलाकॉइड है, ठीक है, एक इनकी जो ये मेम्ब्रेन है, ठीक है, इन मेम्ब्रेन पर आपके क्या चीज़ प्रेजेंट होते हैं, पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आप ध्यान रखिएगा कि पिगमेंट्स आर प्रेजेंट एट द पिगमेंट्स आर प्रेजेंट एट द सरफेस ऑफ थैलाकॉइड मेम्ब्रेन, ठीक है। ये हर एक मेम्ब्रेन के पर थैलाकॉइड की मेम्ब्रेन पर पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। वो कौन कौन से पिगमेंट्स होते हैं उन पे भी हम बात करेंगे, ठीक है। एक मेजर पिगमेंट क्लोरोफिल ए, बी और कुछ और भी पिगमेंट्स होते हैं, कैरोटिनॉइड, ज़ैंथोफिल, ये सब आप पढ़ चुके हो सेल वाले चैप्टर में, ठीक है। बस अब हमें इनका थोड़ा सा रोल समझना है। यहाँ पे ये सारे पिगमेंट्स यहाँ प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, ओके। अब हम बात करते हैं, यहाँ पे हमारी एनसीईआरटी में हमें बताया गया है कि लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन होती है, ठीक है, जिसकी वजह से फोटोसिंथेसिस अकर होता है बेटा। तो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ लाइट रिएक्शन, व्हाट इज़ डार्क रिएक्शन, ठीक है। कभी भी लाइट रिएक्शन के नाम से ये मत समझिएगा कि लाइट रिएक्शन नाम है तो वो लाइट पर डिपेंडेंट है, ठीक है, वो लाइट पर डिपेंडेंट है। तो दूसरी तरफ डार्क रिएक्शन है तो वो डार्क में होगी, ऐसा नहीं होता, ठीक है। जो लाइट रिएक्शन है, ठीक है, ऑब्वियसली वो फोटो पे डिपेंड होती है, लाइट पर डिपेंड होती है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि जो डार्क रिएक्शन है वो सिर्फ डार्क में होती है, ऐसा नहीं होता। डार्क रिएक्शन हमने नाम इसलिए दे दिया है बस कि अब एक होता है ना, किसी भी चीज़ के हम दो पहलू समझाते हैं कि हाँ ऐसा होता है तो उसके बाद ही ऐसा होता है, ठीक है। तो हमने इसका नाम जो रखा उससे अपोजिट नाम इसका रख देते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से हमने जो चीज़ पहले हो रही है, ठीक है, फोटोसिंथेसिस करवाने के लिए, तो वो सब इवेंट्स का नाम हमने लिख दिया लाइट रिएक्शन। और उसके बाद जो प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है, फोटोसिंथेसिस का जो प्रोडक्ट बन के आ रहा है उसका नाम हमने लिख दिया डार्क रिएक्शन। पर इसका मतलब ये नहीं है कि ये काम जो है वो डार्क में होगा, बस कन्वीनियंस के लिए हमने इसका नाम रखा है, ठीक है। अब देखिए लाइट और डार्क रिएक्शन है क्या, ठीक है। क्या क्या चीज़ की ज़रूरत होती है बेटा, सनलाइट पड़ेगी, ठीक है, हमारा पिगमेंट्स जो होते हैं ये थैलाकॉइड मेम्ब्रेन ये वो एक्टिवेट होंगे और केमिकल रिएक्शन करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। दूसरी तरफ सनलाइट पड़ेगी, H2O ब्रेक डाउन होगा, इट मीन्स फोटोलाइसिस होगा बेटा, फोटोलाइसिस होगा, ऑक्सीजन रिलीज होगी, ठीक है। और क्या चीज़ बनेगी बेटा, एनर्जी मॉलिक्यूल बनेंगे। यहाँ दो एनर्जी मॉलिक्यूल बनते हैं, ATP एंड NADPH। देखिए एनसीईआरटी में भी टेक कर लीजिए, सिंथेसिस ऑफ ATP एंड NADPH, ये बन गए NADPH, ठीक है, ओके बेटा। तो ये जो काम हुआ ये सब किस पर डिपेंडेंट था, पूरी तरह सनलाइट पर डिपेंडेंट था, ठीक है। बिना सनलाइट के, बिना लाइट के ना तो फोटोलाइसिस हो सकता, ना हमारे जो पिगमेंट्स हैं वो एक्टिवेट हो सकते, ठीक है। जब तक ये काम नहीं होगा तब तक आपका बाकी का एनर्जी मॉलिक्यूल्स नहीं बनेंगे, ठीक है। जब यानी एनर्जी मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं तब जाके दूसरा काम होता है, जब जाके ये दूसरा काम होता है। जस्ट वेट, मैं आपको अभी कंटिन्यू करती हूँ ये रिकॉर्डिंग, ठीक है। थोड़ी सी इमरजेंसी आ गई बेटा, बस 2 मिनट बाद मैं दोबारा से रिकॉर्डिंग